हेलो दोस्तों मैं अभी अभी फलार मूवी को दोबारा से मूवी हॉल से देख कर लौट कर आया हूँ। एंड हाँ, आपको पहले ही बता दूँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया है, ना ही मुझे 1 रुपया भी ऑफर किया गया है इस मूवी को दोबारा से देखने, दोबारा से रिव्यू करने के लिए। बस मेरी दिली ख्वाहिश थी, या मेरे अंदर कुछ चीज़ें थी, कुछ डाउट्स थे जो मुझे क्लियर करने थे, इसलिए मैं इस मूवी को दोबारा से देखने गया। एंड अपने पूरे जीवन काल में मैंने केवल 3 फिल्में हैं जिनको मैंने लगातार दूसरी बार मूवी हॉल में देखा है। मतलब पहले तो बाहुबली 2 थी, सेकंड थी पद्मावत, एंड ये तीसरी है फलार। एंड इन तीनों फिल्मों में दूसरी बार जो देखने का बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा है वो है फलार मूवी। एंड इस मूवी को देखने से पहले आपको ओरगम नाम की फिल्म देखनी चाहिए 2014 वाली, क्योंकि अगर आपने वो ओरगम मूवी नहीं देखी है तो इस मूवी अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वही हो सकता है कि 1 घंटे तक आप इस मूवी में इन्वेस्ट ना हो पाएँ, आप समझ ही ना पाएँ कि वो एक्चुअली कैरेक्टर है कैसा या है क्या। एंड उसके बाद आपने फलार देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा, भले ही आपको पसंद आई हो या ना आई हो, एक दोबारा ट्राई दें इस मूवी को, फलार को दोबारा से देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मूवी हॉल में ही जाके देखो, बहुत से लोग हैं जो मूवी हॉल में जाते ही नहीं है लेकिन मूवी देख लेते हैं। अब कैसे देख लेते हैं वो आप लोगों को पता ही है। तो दूसरी बार इस मूवी को देखने का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा था, एंड चीज़ें और ज़्यादा समझ में आई हैं। कल मैंने पहले रिव्यू में कहा था कि लोग आधा घंटा लेट आ रहे थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ था। तो वहाँ पर राधा माँ और ओमकारी को लेकर जो कन्फ्यूज़न मुझे हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ओमकारी ने राधा को किडनैप करके रखा है। लेकिन अब आज मुझे पता चला कि ओमकारी एक्चुअली राधा की नौकरानी थी, जो बस राधा सरेंडर है। अब क्यों है नहीं पता है, लेकिन अब 2010 के बाद और 17 के बीच में इस मूवी में क्या क्या हुआ है, मतलब फीस फायर हटने के बाद क्या क्या हुआ है वो नहीं पता है। एंड सबसे बड़ा सस्पेंस तो इस फिल्म का यही है कि क्या फलार को पता है कि वो शौर्यांगा है। एंड हाँ, इस रिव्यू में थोड़े बहुत स्पॉइलर हो सकते हैं। एंड वो जो मास्टर प्लान की जो बात करती है राधा इंटरवल से पहले, कि वो जो फील थी, एंड फील वाले ही ट्रक में उसने श्रुति हासन का जो कैरेक्टर है आध्या, उसको किडनैप करके बंदी बनाकर रखा हुआ था। एंड सबको पता था कि अगर वो आध्या उस ट्रक में होगी तो चाहे कुछ भी हो जाए, फलार उस ट्रक को रोकेगा, और जो भी फील लगे हुए ट्रक को रोकेगा वो मरेगा। एंड ऐसा कानून है, एंड कानून ये भी है कि जो भी रोकेगा वो मरेगा। तो भाई फलार ने उसको रोका है तो फलार अब मरेगा। तो उसका प्लान, राधा का पूरा प्लान यही था कि श्रुति हासन को उस ट्रक में रखना है फील लगे हुए, एंड वो उसको रोकेगा तो वो मारा जाएगा। ये प्लान था उसका पूरा। तो चीज़ें आज क्लियर हुई हैं। एंड वैसे ही यहाँ पर जो वो कैरेक्टर है जिसका नाम है शिव मन्नार, जो खानसार का जो तीनों कबीलों का मालिक था, लीडर था तीनों का ही, उसकी मौत के बाद शौर्यांगा का हक बनता था खानसार की गद्दी पर। उसको शौर्यांगा के जो लीडर थे, जो धारा थे, उनको बनना था खानसार का लीडर। लेकिन शिव मन्नार का जो बेटा है जिसका नाम राजा मन्नार है, वो उनको शौर्यांगा को मार देता है एंड खुद उसकी जगह पर बैठ जाता है। शौर्यांगा सब मारे गए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो बच गए थे उस रात उस मैसेकर में, तो उनमें से एक फलार भी था। एंड उसके बाद इन दोनों के बीच में दुश्मनी क्यों हुई है, इंटरवल में पता चला कि दुश्मनी का कुछ सीन चल रहा है। तो 2010 में वो सीज फायर ख़त्म होने के बाद और 2017 के बीच में क्या क्या हो चुका है इस दुनिया में, वो जानने के लिए पार्ट 2 आएगा। एंड इस मूवी का जो नरेशन है, और ये मूवी नॉन लीनियर मैनर में चलती है। पहले फर्स्ट हाफ तक 1 घंटे तक ये मूवी चलती है 2017 में, मतलब प्रेजेंट में। एंड उसके बाद ये मूवी चली जाती है पास्ट में, यानी कि 2010 में, जहाँ पर ये सारी पॉलिटिक्स चलती रहती है इस फिल्म में, जहाँ पर वो दोस्त थे। एंड दोस्ती के बाद दुश्मनी कैसे हो गई ये नहीं पता है, तो नॉन लीनियर मैनर में चलती है। एंड कैरेक्टर्स जो हैं उन पर थोड़ा सा और काम करना चाहिए था, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर काम नहीं किया, क्योंकि उनको चीज़ें छुपा कर रखना था। यहाँ पर 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो प्रशांत नील से गलती हुई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी, बस उन्होंने चीज़ों को छुपा कर रखा है सेकंड पार्ट के लिए। जब सेकंड पार्ट आएगा तो बड़ा धमाका वो लेकर आएंगे, ऐसा हो सकता है। एंड मैं फिर कहूँगा कि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है दोबारा से इस मूवी को देखकर वो है। तो ये चीज़ें कुछ यहाँ पर अच्छी हैं। बाकी मूवी यार, मतलब कहानी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहानी मुझे इस फिल्म की ग्रेट लगी है। वैसे तो मैं KGF से कंपेयर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि KGF पार्ट 1 से ज़्यादा बेहतर मुझे ये फिल्म लगी है फलार पार्ट 1। एक जैसा जोनर नहीं है, दोनों का अलग अलग है, अपने अपने उसमें दोनों फिल्में ग्रेट है, लेकिन ये मुझे उस लिहाज से, कहानी के लिहाज से थोड़ी ज़्यादा बेहतर लगी है फलार पार्ट 2। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई हाँ, एक चीज़ और है कि कुछ लोग हैं, मतलब मैंने किसी का रिव्यू नहीं देखा, किसी भी इंसान का कोई वीडियो का रिव्यू नहीं देखा, पढ़ा है ट्विटर पे, थोड़ा बहुत पढ़ा था, एंड थोड़ा और भी कहीं पढ़ा है,
तो लोगों का कहना ये है कि मतलब लाउड बीजीएम है एंड ट्विस्ट डाल दो एंड एक्शन दिखा दो और बन गई फिल्म। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, या जिन लोगों को मूवी पसंद नहीं आई है, मुझे ऐसा फील होता है कि या तो वो छोड़ो, वो शब्द मैं नहीं बोलूँगा। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि उन लोगों को मूवी समझ में नहीं आई। तो मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि भाई आप एक बार फिर इस मूवी को देखो एंड दिमाग लगाकर थोड़ा तसल्ली से देखो, कायदे से देखो। तो हो सकता है कि पहली बार देखने के बाद जब आप दूसरी बार देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि जैसे एक सीन था जब फलार फर्स्ट हाफ में मूवी के, जब वो लेट आता है तो उसकी माँ चिल्लाती है, चिल्लाकर कहती है कि तुम 6 बजे से पहले घर पे आ जाना, कितनी बार कहा है एंड कब तक ये समझाना पड़ेगा। तो वो अपने हाथ धोने जाता है खाना खाने से पहले शायद। तो हाथ धोते वक्त वो देखता है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ है एंड उसके बाद कुछ एक दो छोटे छोटे सीन्स जो मूवी के 2010 के टाइम पर हुए थे, जब वो वहाँ था खानसार में, जब वो था अपने दोस्त की दोस्ती निभाने के लिए, तो वहाँ के कुछ शॉट्स दिखाए गए थे। पहली बार देखोगे तो भाई वो शॉट्स समझ में ही नहीं आएंगे कि वो एक्चुअली क्यों है, क्या था क्या नहीं था। तो जैसे जैसे मूवी बढ़ती जाएगी एंड दोबारा से जब आप देखोगे तब ये चीज़ें थोड़ी समझ में आएंगी ज़्यादा। एंड यहाँ पर 3 कबीले थे खानसार में, जिसके मालिक थे, खानसार के जो मालिक थे शिबा मन्नार, जिसको पृथ्वीराज ने ही प्ले किया है। पृथ्वीराज का यहाँ पर डुअल रोल है, वो दादाजी के किरदार में है एंड पोते के किरदार में है। तो यहाँ पर प्रेजेंट में पोता जिंदा है, दादाजी जो थे वो 1985 में मर चुके थे। तो खानसार के जो लीडर थे उसमें 3 कबीले थे, मन्नार कबीला था एंड उसके अलावा शौर्यांगा था एंड घनियार था। तो अभी 2 बचे हैं, लेकिन शौर्यांगा का कुछ लोग हैं, जैसे कि फिलहाल शौर्यांगा का ही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो उसके बाद शौर्यांगा का हक बनता है उस गद्दी पर जिस पर राजा मन्नार का बेटा जिसका नाम है वल्द राजा को बैठना है, मतलब पृथ्वीराज को जिस गद्दी पर बैठना है उस पर हक बनता है सीधा फलार का। ये सारी चीज़ें इस मूवी में, बाकी एक बार तो देखने के बाद आप समझ ही नहीं पाएंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। एंड इस मूवी को देखने से पहले आपको ओरगम नाम की मूवी देखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आपने ओरगम नहीं देखी तो 1 घंटे तक आप इस मूवी में इन्वेस्ट नहीं हो पाएंगे। एंड ओरगम मैं पहले ही देख चुका था, फलार को पहली बार देखने से पहले ही ओरगम मैं देख चुका था। तो इसलिए मैं इन्वेस्टेड था, इंटरेस्ट ले रहा था, इंटरेस्ट आ भी रहा था मूवी को देखते हुए। तो ये चीज़ें। एंड आज दूसरी बार भी इस मूवी को देखने के बाद, मतलब कोई भी शो हो या कोई भी मूवी हो, जितना मुझे याद आ रहा है, मतलब दूसरी बार का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन स्टिल फलार का लेकर जो एक्सपीरियंस रहा है दूसरी बार, वो मेरा आगे अच्छा रहा है। क्योंकि पहली बार में चीज़ें समझ में ही नहीं आई थी, बहुत सारी चीज़ें निकल गई थी, चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही थी एंड काफ़ी कुछ क्लियर ही नहीं हो पा रहा था। क्योंकि नरेशन और इस मूवी की जो जिस नॉन लीनियर मैनर में चलती है वो आपको समझने नहीं देगी, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज करी है। एंड कैरेक्टर्स को लेकर भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन यहाँ पर रहती है, क्योंकि उन्होंने छुपा कर रखा है या फिर वो गलती करके उन्होंने बताया नहीं है, कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं बताया। एंड अब दुश्मनी क्यों है, राधा माँ वहाँ पर है, मतलब एंड श्रुति हासन के जो पिता हैं वो क्यों, उसकी वो लोग, उनका क्या डायरेक्ट कनेक्शन है इन सारी चीज़ों से, तो वो जानने के लिए पार्ट 2 आएगा। तो ये है। बाकी मैं ये कहूँगा कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर या यूँ कह लो कि एक बिल्डअप तैयार किया है उन्होंने फलार पार्ट 1 में। अब जो मज़ा आएगा, जो धमाका होगा, वो होगा सेकेंड पार्ट में। तो वो होने वाला है सेकेंड पार्ट में, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत तगड़ा होगा। बस ये एक बिल्डअप तैयार हुआ है पार्ट 1 में, तो ये है। बाकी पार्ट 1 बहुत अच्छा मुझे लगा, कहानी के लिहाज से। नरेशन थोड़ा और ज़्यादा सिंपल रखते तो आई गेस बेहतर होता, क्योंकि मूवी थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लगती है। एंड इसको देखने के लिए आपको इसको समझने के लिए आपको कम से कम 2 बार ये फिल्म देखनी पड़ेगी, तब अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो भाई मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा फिर से कि जिन लोगों को मूवी पसंद नहीं आई है, या जिन लोगों को कन्फ्यूजिंग लग रही है, या जिन लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, एक बार फिर देखो, मुझे लगता है कि चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। तो ये है। रेटिंग मैं आज दोबारा से दूंगा नहीं, क्योंकि कल मैंने 4 स्टार दिया था, तो मेरी रेटिंग वही रहेगी। बाकी एक्टिंग वगैरह बेहतरीन है, एक्शन वगैरह बेहतरीन है, एंड गूफ बम्स भी आते हैं इस मूवी को देखते हुए। एंड इंटरवल वाला जो शॉट था वहाँ पर मुझे गूफ बम्स आ रहे थे, मूवी में गूफ बम्स भी आते हैं। बाकी फिल्म काफ़ी ज़्यादा डार्क है, म्यूजिक थोड़ा लाउड है ऑफकोर्स। एंड प्रभास के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रभास गूंगा नहीं है, लेकिन स्टिल वो गूंगे जैसा है, क्योंकि डायलॉग उसके कम है, फिलहाल के डायलॉग कम है। तो हाँ, वो डायलॉग कम है मुझे पता है, क्योंकि वो शांत रहता है फिलहाल के लिए। ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है कि आगे वाले पार्ट में वहाँ पर भी वो शांति रहे, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर वो उसके कुछ डायलॉग हो। एंड ऐसा मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैंने देखा है कि लगभग सभी एक्टर्स के डायलॉग लगभग सेम ही है, मतलब बहुत ज़्यादा डायलॉग किसी के भी नहीं है, सबके लगभग उतने डायलॉग हैं। लेकिन लीड में फलार है, मतलब लीड में प्रभास है, तो उसके डायलॉग ज़्यादा होने चाहिए थे। तो गलती मान लो या कुछ भी मान लो, डायलॉग कम है फलार की, प्रभास के। तो ये है भैया, आपने मूवी देखी है, दोबारा से देखी है तो लिख के बताना। एंड सेकंड टाइम देखने का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वो बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल भी बोरिंग, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई है मुझे दोबारा से इस मूवी को देखने में। तो ये बाकी ओरगम को देख के जाना इस मूवी को देखने से पहले। एंड देख ली है तो एक बार फिर से इस मूवी को देखो। एंड ओरगम नहीं देखी तो वो भी देखनी चाहिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि
वहीं से कहानी को उठाया गया है, मतलब ऑर्गम की ही कहानी फर्स्ट हाफ में चलती रहती है इस फिल्म की। तो ये है, देखिए लिख के बताना एंड लाइक चैनल सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को अपने टेक्स्ट लिख के बताना एंड फिल्म लेते चैनल। थैंक यू।